नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। आज हम साला दर्पण पर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाने के बाद जो कन्फर्मेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उसके बारे में पूरा प्रोसेस जानेंगे, एक-एक गतिविधि जानेंगे और मैं आपके लिए एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी तैयार की है, उसके बारे में भी जानकारी दूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कंफर्मेशन आफ्टर प्रोबेशन। तो दोस्तों, मैं ये लिस्ट इस वजह से बनाई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने भरने बैठने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूर होने चाहिए। प्रोबेशन पूरा हो जाने के बाद कंफर्मेशन हेतु साला दर्पण पर फॉर्म ऑनलाइन भरने हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट एकत्रित करने हैं, उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। इसमें पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रपत्र 10 सही भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि प्रपत्र 10 का विवरण ही फॉर्म में आता है। उसके बाद प्रथम नियुक्ति आदेश आपके पास होने चाहिए। तीसरी चीज, प्रथम कार्य ग्रेड रिपोर्ट, जिस विद्यालय में आपने ज्वाइनिंग की उसकी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। और चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो 2 वर्ष से आपसे संबंधित जो भी कक्षाएं रही हैं, 5th 8th 10th 12th और जो भी कक्षाएं आपसे संबंधित रही हैं, उनके परीक्षा परिणाम की रिपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इन सब की एंट्री हमारे कन्फर्मेशन फॉर्म में होती है। पांचवा डॉक्यूमेंट है 2 वर्ष के लिए समस्त अवकाशों का विवरण, चाहे वो आकस्मिक अवकाश हो, असाधारण अवकाश हो, जो भी अवकाश आपने लिए हों, पितृत्व हो, मातृत्व हो, जो भी अवकाश आपने लिए हैं, उन अवकाशों का विवरण आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने आकस्मिक अवकाश लिए हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, परंतु इनके अलावा आपने जो किसी भी अवकाश का उपभोग किया है, उनके लिए आपको आपके डीडीओ की स्वीकृति का जो भी उन्होंने स्वीकृति जारी की है वो आपको लेनी है, क्योंकि वो अपलोड आपको करनी पड़ेगी। छठवां है सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र, अपने संस्था प्रधान से सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र आप बनवा लें, उसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास जब कंप्लीट हो जाएं, तब आप साला दर्पण पे ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बैठें। तो उसके लिए आप अपनी आईडी, साला दर्पण आईडी और पासवर्ड डाल करके स्टाफ विंडो में लॉगिन कर लेंगे। स्टाफ विंडो में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, उसमें ऑप्शन है फॉर्म्स का। फॉर्म्स अप्लाई के जस्ट नीचे फॉर्म्स का, फॉर्म्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको खुलेगा एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज। आप इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म्स खुलेगा। इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 डिपार्टमेंटल सर्विसेज के फॉर्म खुल करके आएंगे, जिसमें अप्लाई फॉर एसीपी, कंफर्मेशन फॉर्म, कंपटीशन एग्जाम एनओसी, विदेश यात्रा एनओसी। आज हम इसके बारे में सीख रहे हैं कंफर्मेशन फॉर्म हम कैसे भरें, इसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। तो आपको कंफर्मेशन फॉर्म भरना है, आप इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुल करके आएगा, प्रोबेशनर ट्रेनी के स्थायीकरण हेतु आवेदन। जिनके प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है उनको स्थायीकरण हेतु आवेदन भरना है। तो ये फॉर्म सामने आएगा। इसमें आपके राइट हैंड साइड में आपका फोटो, कार्मिक का नाम, एम्प्लॉय आईडी, मूल पद और विषय, जिस पद पर भी आप कार्यरत हैं वो आएगा। तो आपको नीचे जो भरना है वो कॉलम खाली है, स्थायीकरण हेतु मूल पद। आप अगर किसी पोस्ट अगेंस्ट लगे हुए हैं तो वो पोस्ट तो ऊपर दिखाई देगी, परंतु स्थायीकरण हेतु मूल पद आपको वही भरना है जिस पद के लिए आपका चयन हुआ है। तो वो लिस्ट में आ जाएगा। स्थायीकरण हेतु विषय का चूज आप कर लेंगे। फिर तीसरे पॉइंट पे है नियोक्ता अधिकारी का चयन करें। निदेशक माध्यमिक शिक्षा, लेक्चरर हैं तो संयुक्त निदेशक, अगर सीनियर टीचर हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, अगर आप 3rd ग्रेड में हैं तो प्रारंभिक शिक्षा, इसको चूज करें। ये आपको चयन करना पड़ेगा। जिले का चयन कर लें। मेरिट आपकी इसमें अगर प्रपत्र 10 में आपने भर रखी तो वो दिखाई देगी। परीक्षा परिणाम रिवाइज हुआ है उसको हाँ या ना में जवाब आपको देना है। चयन वर्ग आपका जो आपने प्रपत्र 10 में भरवाया होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पिता, मैं इसी वजह से मैं पहले ही कह रहा था कि प्रपत्र 10 आप लोगों का सही भरा हुआ होना चाहिए। जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें ऑटो फिल आएंगी। वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण तिथि, ये भी ऑटो फिल आएंगी। वहाँ से समय, मध्याह्न पूर्व, मध्याह्न पश्चात, ये वहाँ से ही कंप्लीट आएगा।
इसको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। अनवरत कार्यरत है या नहीं, हाँ या नहीं का ऑप्शन इसमें आप चूज करेंगे। नियुक्ति आदेश क्रमांक और दिनांक आपने प्रपत्र 10 में अगर आपने भरा होगा तो वो यहाँ पे आएगा। पद पर स्थायीकरण के लिए प्रस्तावित तिथि 2 साल के बाद जो भी तिथि आपकी वे स्थायीकरण के लिए प्रस्तावित है वो डेट आपको इसमें चयन करनी है। अगर किसी ने अवकाशों का उपभोग किया है 90 दिन से ज़्यादा किया है तो उसका ओबियसली है कि उसका वो प्रोबेशन पीरियड बढ़ना है, तो वो डेट उसी हिसाब से चूज करें। नेक्स्ट है स्कूल एनआईसी कोड। ये कह रहा है यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो पूर्व विद्यालय का एनआईसी कोड बनाए, अन्यथा लागू नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। 14 नंबर का जो पॉइंट है संबंधित कक्षा का 2 वर्ष का परीक्षा परिणाम, मैंने बोला था कि आप उसको कंप्लीट करा के रखें। ये उसको एक एक करके यहाँ से सत्र का चूज करेंगे, कक्षा का चयन करेंगे। कक्षा इसमें बोर्ड की आती है ज़्यादातर, और विषय और छात्र संख्या, परीक्षा परिणाम और सेव कर देंगे। संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर आएंगे, एक एक करके एक एक क्लास की आप रिजल्ट को यहाँ पे सेव करते जाएं। संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर, नीचे 16 नंबर पे आपकी कार्मिक की सेवा का विवरण आएगा। आप एक स्कूल में रहे हैं तो एक आएगा, 2 स्कूल में रहे हैं तो 2 का आ जाएगा। प्रपत्र 10 से ये चीज़ें ऑटो फिल आएंगी। 17 नंबर का पॉइंट है उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण। इसमें आपको प्रत्येक अवकाश का विवरण भरना है अगर आपने जो लिए हैं। अगर आपने प्रसूति अवकाश लिया है, पितृत्व अवकाश लिया है, आकस्मिक अवकाश लिया है, कार्यग्रहण अवकाश, उपार्जित, असाधारण अवकाश, परिवर्तित अवकाश, अवैतनिक अवकाश, अन्य अवकाश, अगर कोई भी अवकाश का उपभोग किया है सिवाय आकस्मिक अवकाश को छोड़ करके, तो उसको आदेश की प्रति आपको संलग्न करनी है। अगर आपने सिर्फ आकस्मिक अवकाश का उपभोग किया है तो आपको इसमें कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करनी है। इसलिए आकस्मिक अवकाश अगर आपने लिए हैं तो कोई अपलोड नहीं करना है। इनके अलावा कोई भी अवकाश अगर आपने लिया है तो उनके लिए आदेश की प्रति को इसमें अपलोड करना है और सेव यहाँ से करते हुए जाना है। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें सेव और फाइनल सबमिट का बटन आएगा। आप फाइनल सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, उसको यस करेंगे और यस करने के बाद आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। उस OTP को इसमें डालेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और जैसे ही फिलअप होकर के ये कहाँ पहुँच जाएगा, आपके स्कूल की साला दर्पण ID पर पहुँच जाएगा। अब आपका जो काम है वो ये है कि आप यहाँ से इसका प्रिंट लें, उस पर साइन करें। उसके नीचे मैंने जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई थी, प्रथम नियुक्ति आदेश, प्रथम कार्यग्रहण तिथि, 2 वर्ष का परीक्षा परिणाम, 2 वर्ष के समस्त अवकाशों का विवरण, सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र, ये सब लगा करके आप अपने कार्यालय में जमा करा दें। आगे की गतिविधि DDO की है, आगे की गतिविधि स्कूल की है। वो वहाँ पर उन फाइल की एक PDF बना करके उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको ओके करेंगे और उसको वहाँ पे अपलोड करके आगे भेज देंगे। इस प्रकार से आपका स्थायीकरण का फॉर्म भर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।